नमस्ते बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। क्या फाइंड आउट करना है हमें? सम फाइंड आउट करना है किसका? फर्स्ट 51 टर्म्स का, जिसमें कह रहा है उसकी सेकंड और थर्ड टर्म एपी की, यानी कि A2 और A3 हमारे पास कितनी गिवन है? 14 और 18 गिवन है। तो हमें सम फाइंड आउट करना है कितनी का? फर्स्ट 51 टर्म्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो देखो ये पहले गिवन चीजें जो उन्हें लिख लेते हैं, जो फाइंड आउट करना है वो लिख लेते हैं, है ना। तो क्या बोला है? फर्स्ट 51 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। सम का मतलब एस, कितने का? 51 टर्म्स का। ठीक है, चलो आगे बोला है कि एपी की सेकंड और थर्ड टर्म, एपी की सेकंड यानी कि A2 और दूसरा क्या होगी? एपी की थर्ड टर्म यानी कि A3। तो ये कितनी है हमारे पास? 14 है, ठीक है, और A3 कितनी है? 18 है, ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या करना है? 51 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है। फर्स्ट 51 टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो अब देखो, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें A और D या फिर लास्ट टर्म चाहिए होती है, लेकिन इस टाइम हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? पहले इनमें फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा? पहले फॉर्मूला देखो, nth टर्म का फॉर्मूला लिखो, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब पहले इसके अकॉर्डिंग एक इक्वेशन बना लेंगे, A2 A प्लस, क्योंकि n की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या आ गया हमारे पास? A2 कितना है? 14 गिवन है, 14 इक्वल्स टू A प्लस 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा? D, ठीक है। और दूसरा ये तो था हमारा n इक्वल्स टू 2 के लिए, है ना, A2 निकाल ली। दूसरी कितनी बोली है? n इक्वल्स टू 3, है ना। तो कितनी आ जाएगी वहां पे हमारी? n इक्वल्स टू 3 के लिए A3 इक्वल्स टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। क्या किया हमने? पहले इसमें n की वैल्यू 2 पुट की थी, अब n इक्वल्स टू 3 के लिए इसमें क्या कर देंगे? n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, ठीक है, फॉर्मूला में। तो देखो A3 की वैल्यू में क्या गिवन है? 18 गिवन है, और इधर A प्लस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2D हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, ये फर्स्ट हो गई और ये सेकेंड हो गई, ठीक है। इनको अब हम सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड से किसी से भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलो देखो, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। A प्लस डी इक्वल्स टू 14 है हमारे पास, A प्लस 2D कितना है हमारे पास? 18 है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, है ना। सब्ट्रैक्ट किया दोनों को तो कितना आ जाएगा? आ गया, साइन चेंज करो, क्या है हमारे पास? ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे कितना आएगा? माइनस डी, और इधर कितना आ जाएगा? -4। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 4 आ गई। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई, ठीक है। अब डी की वैल्यू हमारे पास 4 आई, तो इसको पुट कर हम क्या करेंगे? ए की वैल्यू निकाल लेंगे। डी की वैल्यू 4 को क्या करेंगे? पुट इन फर्स्ट में पुट किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास? A प्लस डी कितना है? 4 इक्वल्स टू 14। तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा? A इक्वल्स टू आ गया 14, माइनस ये इधर आके क्या हो जाएगा? +4 था, इधर आके क्या हो जाएगा? -4। तो A की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 10 आ गई, ठीक है। अब हमारे पास A भी आ गया, हमारे पास D भी आ गया। सम के फॉर्मूले में वैल्यूज डाल के हम आराम से अपनी 51 टर्म्स का सम फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो चेक करो, सम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? सम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। लास्ट टर्म तो हमारे पास है नहीं, तो इसलिए लास्ट टर्म वाला यूज़ नहीं करेंगे, है ना। कौन सा यूज़ करेंगे? ये वाला, ठीक है। तो n कितना निकालना है हमें? 51 का, है ना। तो यहाँ पे भी 51 आया। 2 इंटू A की वैल्यू कितनी है हमारी? 10 आई है। n कितना है? 51 माइनस 1। D कितना निकाला है अभी हमने? 4 निकाला है, ठीक है। तो 51/2, यहाँ पर कितना आया? 20। 51 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 50 इंटू 4, क्या बना हमारे पास? 51/2, 20 प्लस 5 का 20 यानी कि 200, कितना आ जाएगा? 220, है ना। तो कितना बना? 51/2 इंटू 2
20, कैंसिल आउट हुआ तो कितना आएगा 110। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 0, 51, 51, 51 और 1 6 है ना, तो कितना बन जाएगा 5610। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया 51 टर्म्स का सम कितना आ गया 5610। ठीक है, उसने यही बोला था निकालने के लिए कि फर्स्ट 51 टर्म्स का हमें क्या निकालना है, सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। बस हमें इन क्वेश्चंस के लिए फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए और उसमें वैल्यूज़ किस तरीके से रखनी वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी क्वेश्चंस क्लियर होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। की प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहिए। जय हिंद बच्चों।